brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। कोई शक नहीं, अगर शक होता तो मैं वो हाल करता उनका जो पुलिस ने भी ना करा। सही पूछते कि इनकाउंटर करने की जगह जेल भेज दिए जाते। गाजियाबाद के लोनी में यूट्यूबर और टीवी पैनलिस्ट सलीम वास्तिक पर हुए हमले के मामले में दोनों आरोपी भाई मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनके पिता के बयान की। मृतक गुलफाम और जिशान के पिता बुनियाद अली ने अपने बेटों की मौत के बाद ऐसा बयान दिया है जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है। पिता बुनियाद अली ने बताया कि बड़ा बेटा गुलफाम शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता था, जबकि छोटा बेटा जिशान अभी अविवाहित था। बेटों की मौत के बाद पिता ने कहा कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि उनके बेटे ऐसी वारदात में शामिल हैं, तो वो खुद ही उन्हें ऐसा सबक सिखाते जो शायद पुलिस भी नहीं सिखा पाती। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कभी अंदेशा नहीं था कि उनके बेटे इस तरह के अपराध में शामिल हो सकते हैं और उनके परिवार में पहले कभी कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सीधे सवाल तो नहीं उठाए, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर दोनों बेटों को मुठभेड़ में मारने के बजाय गिरफ्तार कर लिया जाता तो अदालत उनके मामले में फैसला करती। ये दोनों जिशान और गुलफाम आपके क्या लगते हैं? लड़के दोनों लड़के थे। क्या करते थे? लकड़ी का काम। अच्छा, जिस तरीके का जो पूरा मामला निकल के सामने आया, ये पता था आपको? नहीं, अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं लकड़ी का ही करता हूँ, पाए उतारने का। अच्छा, आप भी लकड़ी का काम करते हैं। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है इन दोनों के? इन दोनों के परिवार में दोनों माँ बाप हैं। इसकी बीवी है बड़े वाले की, गुलफाम की, और 2 बच्चे हैं, उस पर एक लड़की एक लड़का। और छोटे वालों की? जिशान छोटे वाले की शादी नहीं, वो कुंवारे थे। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? जिस तरीके से का इनकाउंटर हुआ है, इन्होंने बड़ी घटना की थी गाजियाबाद के लोनी इलाके में, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखना क्या, मेरे हिसाब से साहब जनूनी मामला लगता है मुझे, अगर ये हकीकत है तो। जी। बाकी इसमें कोई लिंक बताया किसी का, इनसे दोनों से अलग किसी का लिंक नहीं है। मोटरसाइकिल कर बरामद हुई है हमारे यहाँ से। हमारी वो मोटरसाइकिल थी, लड़के ने ली थी अपने मामा के नाम से। दिल्ली नंबर, किस्त यही देता था, चलाता यही था। वो बेकसूर है बिल्कुल, उसका मामा, उसका कोई लिंक नहीं है उससे। गाँव में कब से नहीं रह रहे थे? कौन? दोनों आते जाते रहे हैं गाँव में। बच्चे गाँव में रह रहे हैं उसके। दिल्ली रख लिए हैं, कुछ तबीयत खराब हो गई तो अब यहाँ थे खोड़ा में। ये दिल्ली एनसीआर में कब से रह रहे थे दोनों? वैसे तो लगभग इसे छोटे वाले को तो 5 साल हो गए जी। लगभग, उससे ज़्यादा हुए कुछ बड़े वाले को। वो मेरे अंदाजे में 13 के आसपास से रह रहा होगा। 2013। तभी आपको शक हुआ किसी गलत लोगों के संपर्क में हैं ये लोग, कुछ ऐसा? ना, कोई शक नहीं, अगर शक होता तो मैं वो हाल करता उनका जो पुलिस ने भी ना करा। सही पूछो। कैसे देखते हैं आपके दोनों बेटे नहीं रहे तो किस तरीके से देखते हैं? बस आगे की बात क्या है, अब क्या देखना। ऐसा नहीं है झुठलाऊं मैं, सच्चाई तो कुछ है, कुछ तो सच्चाई है, जब भी तो पकड़े कि इनकाउंटर हुआ। वो बात अलग रही कि इनकाउंटर करने की जगह जेल भेज दिए जाते। इनकाउंटर ना करके जेल भेजते, अदालत फैसला करती। अब जिन्होंने इनकाउंटर करा है उन्होंने सही करा है, गलत करा है। अगर गलत करा है तो वो भुगतेंगे, सजा देने वाला तो अल्लाह भी है। गांव से भी, परिवार से कोई और लोग आए? कोई आपके परिवार ना, से? ड्राइवर आए, गाड़ी वाले हैं, परिवार से कोई नहीं आया। गांव के लोगों का कुछ कहना? गांव में पहले जिशान के बारे में गए लोग, पुलिस भी गई यहाँ से। मैंने खुद कहा उनसे, पुलिस वाले की इंक्वायरी कर लो, आप गाँव वालों से पूछ लो कोई फॉल्ट हो इनका। यहाँ तो दादा से लेके हमारे अब तक इन लड़कों को तक 151 का मुकदमा नहीं है। दोनों पर कोई पहले मुकदमा? उन पे नहीं, हमारे दादा से लेकर अरे इन तक 151 का मुकदमा नहीं दिखा सकता कोई। ये तो बहुत बड़ी घटना है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए हमले के बाद से दोनों आरोपी भाई फरार चल रहे थे। कुछ दिन पहले लोनी थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में छोटे भाई जिशान को मार गिराया गया था। वहीं हाल फिलहाल में एक और मुठभेड़ में बड़े भाई गुलफाम को भी पुलिस ने ढेर कर दिया। बुधवार को गुलफाम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सूचना मिलने पर उनके पिता बुनियाद अली पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्दगी में लेने की प्रक्रिया पूरी की। फिलहाल यूट्यूबर और टीवी पैनलिस्ट सलीम वास्तिक पर हुए हमले के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगभग पूरी मानी जा रही है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद एक पिता का दर्द और उनका बयान लोगों के बीच चर्चा का विषय जरूर बने हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। गाजियाबाद से मैंगौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।